इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीइंग अ वुमन। मैं इसको समझती हूँ। मैंने कई बार जो देखती हूँ इसमें सोशल मीडिया पे हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो सवेरे घर से निकलती हैं तो मेरा दिल दहल जाता है कि कैसे निकलती हैं अपना सर पे नकाब लगा के, हिजाब करके। उनके नजाब खींचे जाते हैं, उनका नकाब उठाया जाता है, कहीं कहीं पर सर पे मांग में सिंदूर डाला जाता है। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने मुस्लिम औरतों को एम्पावर किया और कई सारे कानून हमारे ऊपर थोपे गए, और अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको भी इसी आड़ में लाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे कि ये बहुत गलत हो रहा है। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हमारे जो अच्छे रिलेशन इस वक्त हैं वो नेबरहुड में किसी के साथ नहीं। जहाँ नेपाल हमारा एक हिंदू कंट्री है, श्रीलंका उनके साथ नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ आप जाते हैं, उनकी मस्जिदों में चले जाते हैं, वहाँ तारीफ़ें करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छे रिलेशन है आपके। मगर अपने ही घर में अपने मुसलमान लोगों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं और कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मुझे लगता है इसमें देखने की ज़रूरत है। हम तो बाहर नहीं जा सकते, हम तो OIC में कहीं नहीं जा सकते हैं अपनी शिकायत लेके। हमने तो शिकायत आपसे ही करनी है कि वो ये इसमें मुदाखलत करे, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ और सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस पे रोक लगा दें। दैट्स ऑल आई हैव टू से। नहीं, मैंने वही तो कहा है कि पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर जैसा बनाया जा रहा है, डंडे लाठियाँ बरसाई गई, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा जो कोशिश हो रही है इस वक्त तमाम पार्टियों से, लोग काट के एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली लाना चाहते हैं, उससे फिर SIR में हमारे नाम डिलीट होने से कुछ नहीं होगा कि चाहे हिंदू लोग भी वोट डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हुक्मरान होंगे वो हुक्मरान होंगे। इसलिए हमारी लड़ाई कलेक्टिव होनी चाहिए और है भी कलेक्टिव। अभी देखिए राजस्थान में कैसे हमारे हिंदू भाई निकले जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, या जैसे इन्होंने असम से ये बता रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव टू फाइट कलेक्टिवली। जो जम्मू कश्मीर है उसको तो सब लोगों ने उस वक्त छोड़ दिया, किसी ने बात नहीं की हमारी, कई लोगों ने तालियां भी बजाई। मगर आज हमने तब भी कहा था कि जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट, एक लेबॉरेटरी है। जो हमारे साथ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में होगा, और आज वो पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता, बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जंतर मंतर में क्या मैंने सुना, रेस्टोरेंट वालों के पास पुलिस गई थी और उनको बताया गया है, उनको डराया गया है कि आप वहाँ खाना नहीं देंगे। तो ये तो पूरा जम्मू कश्मीर ही बन रहा है पूरे मुल्क के अंदर। इस पर जो कल मशवरे मिले हैं हम लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के, और जाहिर है एक बहुत अहम मशवरा ये रहा कि जो भी कमेटी बनती है उसमें जो हमारा मंसूबा है कि हर कम्युनिटी के लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि मुस्तकिल तौर पर हमको हर एक का ओपिनियन वहाँ मिलता रहे। तो इसमें आपस में बैठकर हम लोग, जो लोग मौजूदा यहाँ रहेंगे, जो दिल्ली में हैं, और टेलीफोन से दूर दराज लोगों से बात करके, कमेटी लार्जली वॉलंटियर कमेटी है, जो लोग इसमें अपना वक्त देने के लिए तैयार हैं और जो अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं, उनको हम एज वॉलंटियर्स उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद 3 महीने बाद इसको रिव्यू करने के बाद देख सकते हैं कि हमको और इसमें क्या जोड़ना चाहिए और इसमें क्या तराश की इसको और बेहतर किया जाए। और डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि किस तरह से अपनी बात को नुमायाँ किया जाता है, और डायलॉग एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जो भी हुआ है अभी, जो आप देख रहे हैं, जो जंतर मंतर पे और जगहों पे आप देख रहे हैं, वो सिर्फ डायलॉग को ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से आपको वो तस्वीर देखनी पड़ रही है। अगर ज़िम्मेदारी से डायलॉग दोनों तरफ से किया जाए तो यकीनन डायलॉग में बहुत सारे इम्कानात होते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अभी बेसिकली डायलॉग, इंटरनल डायलॉग और इंस्टीट्यूशनल डायलॉग करने का एक मकसद हमारा है, और देखते हैं कि डायलॉग से कितना कुछ हम लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि 3 महीने का वक्फा हमने अपने आप को दिया है, 3 महीने में वी कैन टेक अ रिव्यू। और इस डायलॉग में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नुमाइंदे यहाँ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, वो एक बहुत अहम मामला रहेगा। लेट अस सी 2-3 महीने में हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं, देखिए, इनफैक्ट ये बात जिक्र में आई थी कि आप लोग जैसे पूछ रहे हैं, हो सकता है किसी और ने जिक्र किया हो, लेकिन बहुत बेहतर ये हुआ कि हमें बताया गया, कुछ लोगों के तजुर्बात हैं, पुराने तजुर्बे हैं, और फ़ारूक साहब भी थे, उन्होंने भी बताया कि वो कभी किसी ने कोशिश की होगी
किसी लेवल पे इसको ट्राई करने की, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा। और हर एक की राय यही थी कि डेमोक्रेसी में बॉयकॉट आप नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ही आपकी सबसे मजबूत ताकत होती है। पार्टिसिपेशन करें और पार्टिसिपेशन बहुत हिम्मत के साथ करें, यकीन के साथ करें और कमिटमेंट के साथ करें। और अभी ये कहीं सवाल नहीं उठता है कि हम डेमोक्रेसी से मायूस हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अगर बांधा जा रहा है या गलत रास्ते पे डाला जा रहा है तो उसकी शिकायत हम अपने आपस में ही कर सकते हैं। हम उसकी शिकायत पूरे मुल्क के सामने कर सकते हैं। और शिकायत करने का इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप इंतखाब में उतरें, आप इलेक्शन में उतरें और अपनी बात को आवाम के सामने कहें। बहुत कुछ पलट जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत लोगों ने ये सोचा था कि हम डेमोक्रेटिकली पावरफुल हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप लोग सब उसके विटनेस हैं कि किस तरह से देखते देखते छूमंतर हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सलमान साहब, क्या आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह से मिलेंगे या जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर या अमित शाह यही अभी उन तक पहुँचें और उनसे बात करें, ये बात की बात है। अभी आपको बताया गया कि अभी ये जो यहाँ से एक ख़त भेजा जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, जो कि हमारे डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका एक बहुत बड़ा ओहदा है, इन दो को हम लोगों ने ख़त भेजने की बात करी है। आगे की स्ट्रैटेजी कहीं क्या बनती है, कैसे बनती है, वो जो 51 मेंबर्स ग्रुप होगा अपने मशवरों से हमको नवाजते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप आगे और क्या कदम उठाएं। प्रजातंत्र में कभी भी डायलॉग इशू नहीं होता, डायलॉग तो चलता रहना चाहिए। नहीं, शामिल होंगे आप ये आपको शायद पूरा पता नहीं है। हम लोग जिन लोगों ने इसमें पहल की है, हालांकि ये जनरल कंसल्टेशन था, किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं था, लेकिन जाहिर है कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया और सब लोगों को बुलाने में उनका हाथ रहा। उन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें एक अदीब भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं IMCR, उन्होंने बहुत पहले से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ रब्ता कायम किया है। उनके जो इश्यूज़ हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व किया है। उन्होंने बहुत हाथ बटाया है, बहुत दफ़ा हम लोग साथ मिल चुके हैं, सिख समाज से मिल चुके हैं, जैन समाज से मिल चुके हैं, बौद्ध समाज से मिल चुके हैं। इंटरफेथ जो स्ट्रेंथ है वो हमारी इस कोशिश की और हमारी जो भी जस्तजू है उसमें इंटरफेथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और वो जाहिर है आप आगे जब भी हमारे और प्रोग्राम्स होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा।